हेलो एवरीवन। आज हम लोग फोर्स यानी बल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 72 है। 72 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से सुने। चलिए शुरू करते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है: जूल, न्यूटन, वाट और पास्कल। इन चारों में सही ऑप्शन कौन है? बी इसमें सही ऑप्शन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एक विश्राम अवस्था में स्थित वस्तु को गति देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ऊर्जा, वेग, बल और कोणीय वेग। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है सी, बल। एक विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गति देने के लिए बल की आवश्यकता होती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ए नंबर इसका सही उत्तर है। F = ma सूत्र में m क्या दर्शाता है? गति, त्वरण, द्रव्यमान या संवेग। m क्या दर्शाता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सही ऑप्शन है? F = ma सूत्र में m द्रव्यमान को दर्शाता है। सी इसका सही उत्तर है। m = मास। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पे लगते हैं, विभिन्न वस्तुओं पे लगते हैं, समान दिशा में होते हैं या परिणाम में असमान होते हैं। सही उत्तर कौन सा है? सी इसका सही उत्तर है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान दिशा में होते हैं। बल कौन सी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों या कोई नहीं। इसमें से बल कौन सी राशि है? बी इसका सही आंसर है। बल सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग का मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर या जूल पर सेकंड। सही ऑप्शन कौन सा है? बी इसका सही ऑप्शन है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। घर्षण बल हमेशा गति की डैश दिशा में लगता है। गति की डैश में लगता है। दिशा, विपरीत दिशा, लंबवत या किसी भी दिशा में। घर्षण बल हमेशा गति की कहाँ लगता है? 8 का सही आंसर है बी।
हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। बी इसका सही ऑप्शन है। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु रुक जाएगी, तेज चलने लगेगी, अपनी अवस्था बनाए रखेगी या दिशा बदल देगी। सही उत्तर कौन सा होगा? सी इसका सही उत्तर है। अपनी अवस्था बनाए रखेगी। रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या आर्किमिडीज का नियम? कौन सा इसका सही उत्तर है? सी इसका सही उत्तर है। न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 के पावर 3, 10 के पावर 5, 10 के पावर 7 या 10 के पावर 2? न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? सही उत्तर है बी। न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बी इसका सही उत्तर है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा होता है प्रतिकर्षण, आकर्षण दोनों या माध्यम पे निर्भर होता है। इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण पर होता है। वृत्ताकार पथ पर चलने वाले वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या विद्युत बल? इसका सही उत्तर कौन सा है? बी इसका सही उत्तर है। वृत्ताकार पथ पर लगने वाली वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य, शक्ति, बल या दबाव? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी। सी इसका सही उत्तर है। द्रव्यमान और मास का गुणनफल बल कहलाता है। इनमें से कौन सा संपर्क बल है? कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, मांसपेशीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल? सी इसका सही उत्तर है। संपर्क बल मांसपेशीय बल संपर्क बल है, मस्कुलर फोर्स। घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है तेल, ग्रीस, बॉल बेयरिंग या उपरोक्त सभी? घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी। इस ऑप्शन में तीनों घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तेल भी, ग्रीस भी और बॉल बेयरिंग भी। तीनों का उपयोग किया जाता है। जड़त्व तो किस पर निर्भर करता है? वेग पर, आकार पर, द्रव्यमान पर या बल पर? इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आवेग किसके बराबर होता है? बल गुना समय, बल भागा समय, द्रव्यमान गुना वेग या वेग भागा समय? आवेग किसके बराबर होता है?
ए। आवेग बल गुना समय के बराबर होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, केंद्र पर या अंतरिक्ष में? इसका सही उत्तर क्या है? ध्रुवों पर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, स्पर्श रेखीय या नीचे की ओर? इसका सही उत्तर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर है। अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की दिशा की ओर होती है। दूध में मलाई अलग करने वाली मशीन में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल या घर्षण बल? इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है? बी इसका सही ऑप्शन है। अपकेंद्रीय बल काम करता है। स्नेहक का उपयोग क्यों किया जाता है? लुब्रिकेंट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, बल बढ़ाने के लिए या त्वरण कम करने के लिए? स्नेहक का उपयोग क्यों किया जाता है? इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? बी इसका सही उत्तर है। स्नेहक का उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। बी इसका सही उत्तर है। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल? इसमें से सही उत्तर कौन सा है? बी इसका सही उत्तर है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एक विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गति देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की, वेग की, बल की या कोणीय वेग की? इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। विश्राम अवस्था में स्थित वस्तु को गति देने के लिए बल की आवश्यकता होती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को संवेग के, जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। F = ma सूत्र में m क्या दर्शाता है? गति, त्वरण, द्रव्यमान या संवेग? इसमें से सही उत्तर क्या है? F = ma सूत्र में m द्रव्यमान को दर्शाता है। सी इसका सही उत्तर है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पे लगते हैं, विभिन्न वस्तुओं पे लगते हैं, समान दिशा में होते हैं या परिमाण में आसान होते हैं? कौन सा सही उत्तर है? बी इसका सही उत्तर है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल विभिन्न वस्तुओं पे लगते हैं। बल कौन सी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों या कोई नहीं? इसका सही उत्तर है
बी, बल सदिश राशि है। बी इसका सही उत्तर है। संवेग का मात्रक क्या है? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर या जूल सेकंड? इसका सही उत्तर क्या है? संवेग का मात्रक किलोमीटर पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। घर्षण बल हमेशा गति की दिशा में लगता है। दिशा, विपरीत दिशा, लंबवत या किसी भी दिशा में। इन चारों में से सही उत्तर कौन है? तो घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। बी इसका सही उत्तर है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु रुक जाएगी, तेज चलने लगेगी, अपनी अवस्था बनाए रखेगी या दिशा बदल देगी? कौन सा सही उत्तर है? तो सी इसका सही उत्तर है, अपनी अवस्था बनाए रखेगी। रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या आर्किमिडीज का नियम? सही उत्तर कौन सा है? रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम पे आधारित होता है। सी इसका सही उत्तर है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 के पावर 3, 10 के पावर 5, 10 के पावर 7, 10 के पावर 2? इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा होता है प्रतिकर्षण, आकर्षण, दोनों या माध्यम पर निर्भर। इसका सही उत्तर कौन सा है? बी इसका सही उत्तर है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण पर निर्भर होता है। वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या विद्युत बल क्या कहलाता है? वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। बी इसका सही उत्तर है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य, शक्ति, बल या दबाव? इन चारों ऑप्शन में से कौन सही ऑप्शन है? सी इसका सही ऑप्शन है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। इनमें से कौन सा संपर्क बल है? चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, मांसपेशीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल? सही उत्तर कौन सा है? सी इसका सही उत्तर है। संपर्क बल मांसपेशीय बल है। मांसपेशीय बल को संपर्क बल भी कहा जाता है। घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है तेल, ग्रीस, बॉल बेयरिंग या उपरोक्त सभी? घर्षण को कम करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी। घर्षण को कम करने के लिए इनमें से तीनों का उपयोग किया जाता है, तेल, ग्रीस और बेयरिंग। तीनों का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। जड़त्व तो किस पर निर्भर करता है? वेग पर, आकार पर, द्रव्यमान पर या बल पर?
चारों में से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है सी, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आवेग किसके बराबर होता है? बल गुने समय, बल भागा समय, द्रव्यमान गुना वेग या वेग भागा समय? इनमें से कौन सा सही उत्तर है? तो आवेग बल गुना समय के बराबर होता है, ये इसका सही उत्तर है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, केंद्र पर या अंतरिक्ष में? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। अपकेंद्रीय बल की दिशा होती है केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, स्पर्श रेखीय या नीचे की ओर? अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? केंद्र के बाहर की ओर, बी इसका सही उत्तर है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी दिशा हमेशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। दूध में मलाई अलग करने वाली मशीन में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल या घर्षण बल? इसका सही उत्तर क्या है? तो दूध से मलाई अलग करने के लिए मशीन में जो बल कार्य करता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। बी इसका राइट ऑप्शन है, अपकेंद्रीय बल। स्नेहक का उपयोग क्यों किया जाता है? लुब्रिकेंट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, बल बढ़ाने के लिए या त्वरण कम करने के लिए? चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? बी इसका सही ऑप्शन है, घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का उपयोग किया जाता है। कमानीदार तुला स्प्रिंग बैलेंस में क्या मापा जाता है? द्रव्यमान, भार, आयतन या घनत्व? इन चारों में से क्या है जो कमानीदार तुला से मापा जाता है? कमानीदार तुला से भार को मापा जाता है, बी इसका सही उत्तर है। एक वस्तु पर दो समान बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो परिणामी बल क्या कहलाता है? परिणामी बल क्या होता है? 2 गुना, आधा, 0 या 4 गुना? इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो जब वस्तु पर दो समान बल विपरीत दिशा में लग रहे हो तो उस पर 0, तो उसका परिणामी बल 0 हो जाता है, सी इसका सही उत्तर है। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं, इसका कारण क्या है? गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व या दिशा का जड़त्व या गुरुत्वाकर्षण? इसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ए, चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं, इसका कारण है गति का जड़त्व। कौन सा बल सबसे कमजोर होता है? नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल? सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सी इसका राइट आंसर है। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, हमेशा सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम, अधिक, बराबर या 0? स्थैतिक घर्षण
हमेशा सर्पी घर्षण से कम होता है। ये इसका सही उत्तर है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या न्यूटन का चौथा नियम? तो बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम से मिलती है। बी इसका सही उत्तर है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mlt स्क्वायर -1, mlt स्क्वायर -2, mlt स्क्वायर ml स्क्वायर 2t स्क्वायर -2 या ml स्क्वायर -1t स्क्वायर -2। बल का विमीय सूत्र इनमें से कौन सा होता है? सी इसका सही उत्तर है। ml स्क्वायर 2t स्क्वायर -2। सी इज द राइट आंसर। तैरना किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन के फर्स्ट नियम के, न्यूटन के सेकंड नियम के, न्यूटन के थर्ड नियम के या न्यूटन के फोर्थ नियम के? तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तैरना न्यूटन के थर्ड नियम के कारण संभव है। वस्तु का भार W बराबर होता है m पर g, m इंटू जी, m प्लस जी या g पर m? इसमें से राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। वस्तु का भार m इंटू जी के बराबर होता है। दबाव किसके बराबर होता है? बल भागा क्षेत्रफल, बल गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भागा बल या द्रव्यमान भागा वेग? इसमें से सही उत्तर कौन सा है? बल भागा क्षेत्रफल। दबाव बल भागा क्षेत्रफल के बराबर होता है। बल का प्रयोग किसी वस्तु की डैश बदलने में किया जा सकता है। ऑप्शन है चाल, दिशा, आकार या उपरोक्त सभी। बल का प्रयोग वस्तु की क्या बदलने में उपयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी। बल के प्रयोग से किसी वस्तु की चाल, उसकी दिशा और आकार तीनों बदली जा सकती है। परमाणुओं के बीच लगने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, घर्षण बल या पेशीय बल? इसमें से कौन सा बल है जो परमाणुओं के बीच लगता है? विद्युत चुंबकीय बल। गाड़ियों के टायर खुरदरे क्यों बनाए जाते हैं? सुंदरता के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए या कीमत बढ़ाने के लिए? बी इसका राइट आंसर है। गाड़ियों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरे बनाए जाते हैं। संतुलित बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करते हैं, नहीं करते हैं, हमेशा करते हैं या कभी कभी करते हैं? इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। संतुलित बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं करते हैं। एक हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? 500 वाट, 746 वाट, 1000 वाट या 700
40 वाट। इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। इनमें से कौन सा असंपर्क बल है? खींचना, धकेलना, चुंबकीय आकर्षण या घर्षण? सही ऑप्शन कौन सा है? नॉन कंडक्ट फोर्स का। सी इसका सही आंसर है। जो चुंबकीय आकर्षण है वो असंपर्क बल है। संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? वेग के, त्वरण के, लगाए गए बल के या द्रव्यमान के? इनमें से कौन सा सही आंसर है? संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं। सी इसका सही उत्तर है। यदि द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और बल वही रहे तो त्वरण क्या कहलाएगा? दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या वही रहेगा? इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। बल आधा हो जाएगा। जब द्रव्यमान दोगुना हो जाएगा तो बल आधा हो जाएगा। एक कील का सिरा नुकीला क्यों होता है? दबाव कम करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, दबाव कम करने के लिए, बल कम करने के लिए या पकड़ मजबूत करने के लिए कील का सिरा नुकीला क्यों होता है? बी इसका राइट ऑप्शन है। कील का सिरा नुकीला दबाव बढ़ाने के लिए होता है। कार्य का सूत्र क्या है? बल गुना समय, बल गुने विस्थापन, बल भागा क्षेत्रफल या द्रव्यमान गुना बल? इसमें से सही उत्तर कौन सा है? बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन इसका राइट आंसर है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक, ऊष्मा, रोशनी या चुंबकत्व? सही ऑप्शन कौन सा है? बी इसका सही ऑप्शन है। घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक किलोवाट कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 100 न्यूटन या 0.98 न्यूटन? एक किलोवाट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। बी इसका सही उत्तर है। विराम अवस्था से शुरू होने वाली वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है? अधिकतम, शून्य, 9.8 या अनंत? इसका राइट आंसर कौन है? बॉल बेयरिंग का उपयोग शार्पी घर्षण को बदलने के लिए होता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग शार्पिक घर्षण को किसमें बदलने के लिए होता है? लोटनिक घर्षण में, स्थैतिक घर्षण में, अधिक घर्षण में या इनमें से कोई नहीं? ये बॉल बेयरिंग का उपयोग शार्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए किया जाता है। उत्क्षेप बल लगता है
नीचे की ओर, ऊपर की ओर, तिरछा या कहीं भी। उत्क्षेप बल कहाँ लगता है? तो उत्क्षेप बल ऊपर की ओर लगता है। बी इसका सही उत्तर है। कौन सा नियम बल की मात्रा बताता है? कौन सा नियम बल की मात्रा बताता है? न्यूटन का फर्स्ट नियम, न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन का थर्ड नियम या गुरुत्वाकर्षण नियम? कौन सा नियम बल की मात्रा बताता है? इसका सही उत्तर है बी, न्यूटन का दूसरा नियम बल की मात्रा बताता है। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल झड़ जाती है क्योंकि धूल विराम के जड़त्व में होती है, कंबल गति में आ जाता है। दोनों ए और बी सही है या न्यूटन के तीसरे नियम के कारण? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये दोनों सही है। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल इसलिए झड़ जाती है क्योंकि धूल विराम के जड़त्व में रहती है और कंबल गति में आ जाती है। तो इसका ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है। बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या है? न्यूटन, डाइन, जूल या अर्ग? इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, डाइन। बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। डाइन इसका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आज हम लोग भौतिकी के बल का 72 क्वेश्चन आंसर किए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछी गई VVI क्वेश्चन का संग्रह है। धन्यवाद।